आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि वक्रों y बराबर 4x और x स्क्वायर बराबर 4y के बीच का क्षेत्रफल हमें याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास दो अक्ष हैं, एक x अक्ष है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास y अक्ष, ठीक है। ये हमारे पास x अक्ष है। अब ये पहली समीकरण बोल रही है कि y बराबर 4x, यानी y बराबर 4x है, यानी किसके अनुदिश बनेगी हमारे पास, ये बनेगी हमारे पास किसके अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश। तो ये हमारे पास हो जाएगी x, हो जाएगी y बराबर, इस तरीके से हमारे पास एक ये समीकरण बन गई। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, अब दूसरी समीकरण है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y कैसे बनेगी, इस y अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक है, ये हमारे पास हो गई। इसको मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर बराबर, हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास 4y। ठीक है, इस दोनों समीकरणों से हमें गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक तो हमें पता है 0,0, पर अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना पड़ेगा। अब हमें ये, आप ये सोच रहे होगे कि इस बिंदु के निर्देशांक निकाल क्यों रहे, निकाल इसलिए रहे क्योंकि हमें इनकी जरूरत है इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये दो समीकरण है। अगर y का मान, x का मान y की घात 4 वाई स्क्वायर बटे 4 है, तो यहाँ पे रखिए x का मान, तो वाई स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y की घात 4 बटे 4 का 16 इंटू 4y। ठीक है, एक y से एक y कट जाएगा तो y की घात 3 बचेगा, तो y की घात 3 इंटू 16 इंटू 4, 16 चौकू 64 होता है, तो y की घात 3 बराबर 64। तो अब y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं 64 का ये क्यूब। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 आएगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64। ठीक है, तो यहाँ से x y बराबर 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग बटे 4, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारे पास, x का मान भी क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके निर्देशांक है हमारे पास दोनों बिंदु के, इसके निर्देशांक हमारे पास आ गए 4,4। तो इसको नीचे बढ़ाया तो यहाँ पे आ गया 4, इसको यहाँ पे बढ़ाया तो हमारे पास आ गया 4। ठीक है, अब मैं इसके घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालता हूँ। ठीक है, तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए कि मैंने एक x अक्ष के अनुदिश एक रेखा, इसके अनुदिश एक छोटा सा क्षेत्र ले लिया dx। ठीक है, तो इसके अनुदिश क्षेत्र ले लिया, तो इसके पूरा कितना क्षेत्रफल निकालेगा, ये यहाँ से लेके इस पूरे का क्षेत्रफल हमें यहाँ से लेके यहाँ तक निकल सकता है। तो यहाँ से तक कितना होगा, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, इस बार रेखा का समीकरण क्या है हमारे पास, है वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो ये हो जाएगा y, इस रेखा की लंबाई कितनी होती है y। ठीक है, तो y dx। ठीक है, इसके बाद में आपको ये दिख रहा होगा कि हमें तो सिर्फ इतने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये भाग अतिरिक्त है, तो इस अतिरिक्त को हम इस वाले ऊपर वाले समीकरण के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो इसको माइनस कर देंगे। हमारे पास 0 से लेके 4 हमारे पास हो जाएगा, इस वाली रेखा का समीकरण क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 4 dx। इस तरीके से हम घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको कैसे किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से इस वाली समीकरण से हम y का मान निकालेंगे, जो हमारे पास इस वाले समीकरण y का मान कितना आ जाएगा, 2√x। ठीक है, तो 2√x आ जाएगा, तो इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास 0 से लेके 4 2√x dx माइनस 0 से लेके 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 dx। अब मैं इसका समाकलन करता हूँ। ठीक है, तो समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, 2 तो को बाहर ले लीजिए, ये इसका x की घात 3/2, ये हो जाएगा 3/2 की घात, ये 0 से लेके 4 माइनस, अब इसका भी करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा बटे 3 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0 से लेके 4। इस तरीके से हम इसका हल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, फिर x की घात 3/2, 0 से लेके 4 माइनस 1/12, ये x की घात 3 की घात 0 से लेके 4 तक हमारे पास लिमिट है। ठीक है, अब मैं इसको हल करता हूँ तो 4/3, फिर यहाँ पे 4 रखा, 4 की घात 3/2। ठीक है, माइनस 0 की घात 3/2, फिर माइनस ये हो जाएगा 1/12, फिर 4 की घात हमारे पास कितना है 3, माइनस 0 की घात 3। ठीक है, अब इसको मैं हल करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/3,
ठीक है, इसको हल करेंगे हमारे पास तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 3 यानी 8, 8 आ जाएगा, 8 माइनस 0। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 1/12, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौकू 16, 4 चौक 16, 16 एक मतलब 16 चौक 64। ठीक है, ये 64 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको मैं हल करूंगा तो 8 चौका 32/3 माइनस 64/12। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये कितनी बार कटेगा, 2 से 6 बार कट जाएगा हमारे पास, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 32 बार। इसको और काट सकते हैं हम, बिल्कुल काट सकते हैं, तो मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 और ये 16 बार और ये हो जाएगा 3 बार। ठीक है, तो 32/3 माइनस 16/3, तो यहाँ से लघुत्तम आ सकता है 3, बिल्कुल आ सकता है 3, 32 माइनस 16। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा कितना, 16, 16/3, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, 16/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमको निकालना है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी ना कि कैसे करना है, कि मान लीजिए इसका इस तरीके से है हमारे पास, तो इनका क्षेत्रफल क्या है, इस तरीके से, तो ये वाला क्षेत्रफल भी तो हमें घटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।